Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and as you all know I am your tutor मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज क्या होते हैं। देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। मतलब कि सिमिलर सेल्स का मतलब कि सिमिलर स्ट्रक्चर सेल्स की वो क्या करती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं। ये सिमिलर स्ट्रक्चर हो गई, सारी राउंड शेप की है, ठीक है। ये क्या करेंगी, एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगी और कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर इन सेल्स को डाइजेशन करना है तो ये डाइजेशन ही करेंगी, अगर ये सेल्स रेस्पिरेशन कर रही हैं तो ये रेस्पिरेशन ही करेंगी, कोई अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी कि ये सेल है तो ये डाइजेशन कर रही है, ये सेल है तो ये रेस्पिरेशन कर रही है। नहीं, ये क्या करेंगी, एक ग्रुप बना लेंगी। सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगी और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये क्या बना देते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाती हैं तो ये टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि टिश्यू क्या होता है कि एक जैसी सेल्स मिलके ग्रुप बना लेती हैं और वो कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं और जो वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं वो क्या होता है, वो टिश्यू होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल से क्या बनता है, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। देखो, एक सेल है, ठीक है। सेल से फिर हमारे टिश्यू कैसे बन रहे हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होके, जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होके ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं तो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। और ये टिश्यू क्या करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। टिश्यूज मिलके हमारे क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन बना लेता है, ठीक। ऑर्गन के बाद ऑर्गन से मिलके हमारा पूरा क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जैसे कि स्टमक ऑर्गन हो गया अलग, लिवर हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही मिलके हमारा पूरा क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम बन गया, अब हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक ऑर्गन्स रेडी हो गए। ब्रेन हो गया, हमारे लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, ये सारे हमारे ऑर्गन्स बन गए। अब ऑर्गन्स बनने के बाद हमारा पूरा एक क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। हम बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक छोटी सी सेल से हम इतने बड़े ह्यूमन बीइंग खड़े हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हुई ना, बहुत ज़्यादा। हमारा अगर हम उसको डीप और देखें तो बहुत कुछ है, ठीक है। सेल्स के कंपोनेंट्स पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक लेक्चर वीडियो शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्लांट टिश्यूज। अब हमें पता है टिश्यूज है, हम हैं, प्लांट्स हैं, वी बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सबको जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर, इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हम कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और प्लांट्स किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो अब देखो, जब हम प्लांट्स के टिश्यूज़ की बात करते हैं, एनिमल्स के टिश्यूज़ की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम प्लांट्स के टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो प्लांट्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्दर वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सिंपल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो अभी आप सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान दो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये 3 टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स पढ़ते हैं पहले। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं,
प्रेजेंट एट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कि रूट और शूट। अब हमें पता है ये ग्राउंड है, ठीक है, सपोज करो ये ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट और ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है शूट, ठीक है, और ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है रूट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? ग्रोइंग रीजन्स में, प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में। रूट से और शूट से प्लांट की ग्रोथ होती है। शूट अपवर्ड मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है और रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो शूट जो है वो जो शूट है वो प्लांट को अबव ऊपर की तरफ बड़ा कर रहा है और रूट्स जो है वो नीचे की तरफ बड़ा कर रही हैं, ठीक है। इट्स शेप में बी स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर। जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। सेल्स आर वेरी एक्टिव। सेल्स एक्टिव क्यों है? क्योंकि एक तो पहली बात ये ग्रोइंग रीजन्स पे प्रेजेंट है। ग्रोइंग रीजन्स पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब इन्हें कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना है उस प्लांट को बड़ा करने के लिए, इसलिए जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होती हैं? देखो, ये देखो, ये हमारी एक वो बन गया, क्या टिश्यू बन गया, ये सेल्स है, ठीक है, ये कैसी है? सेल्स हो गई। अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर से आपको दिखा रही हूँ मैं। सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है, ठीक है, सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसे ही हम इंटरसेल्युलर स्पेसेस बोलते हैं। तो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मतलब जो सेल्स होती हैं वो बहुत कंजस्टेड होती हैं, एकदम पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ताकि इसमें, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? दिस वन इज सेल वॉल एंड दिस इज अ सेल। तो जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्लियरली विजिबल होता है। अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को चेक करो तो एक एक सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने अभी अभी चार्ट में देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 लेटरल मेरिस्टेम एंड नंबर 3 इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? प्रेजेंट एट द शूट एंड रूट एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? टिप होती है। तो ये तो शूट का पार्ट शो हो रहा है आपको, ठीक है। इसके नीचे आ जाते हैं फर्दर रूट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये शूट है, शूट दिखाया हुआ है आपको, रूट, ये नीचे हो गया इसका रूट। ग्राउंड से ऊपर का पोर्शन हो गया शूट, ग्राउंड से नीचे का पोर्शन हो गया रूट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम? रूट और शूट की एपेक्स पे। एपेक्स यानी कि टिप पे। जो शूट की और रूट की टिप पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ये रूट की और स्टेम की लेंथ को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बीनीथ द बार्क। आपने देखा होगा, पेड़ देखी है, पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है, जो कभी कभी हम ऐसे खींचते हैं तो निकल भी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बार्क इंग्लिश में। तो लेटरल मेरिस्टेम उस बार्क के नीचे प्रेजेंट होता है। इंक्रीज गेट्स ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। जो लेटरल मेरिस्टेम है, देखो यहाँ पे ये बार्क्स दिख रही है, इसके बार्क्स के नीचे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? गेट वाइज इंक्रीज करता है प्लांट को, मतलब कि उसकी ब्रेथ बढ़ाता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड्स। देखो, बेस ऑफ द लीफ, सपोज ये लीफ है, लीफ का जो ये हो गया, ये एक नोड हो गया। बेस ऑफ द लीफ मतलब कि नोड, और जो दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है, दो नोड्स के, जैसे कि ये कोई हमारा प्लांट है, एक लीफ ये रही, एक लीफ यहाँ से जा रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस में और इंटरनोड्स पे। ठीक है, अब देखो, इंक्रीज लेंथ ऑफ द इंटरनोड। ये इंटरनोड की क्या करता है? लेंथ इंक्रीज करता है। किसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा है? ये इंटरनोड की। ओके, एक बार फिर से देख लो, हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट और शूट के एपेक्स पे, एपेक्स यानी कि टिप पे। और ये क्या करता है? हमारे रूट को और शूट को लेंथ वाइज इंक्रीज करता है। फिर आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द बार्क, बार्क के नीचे, जो पेड़ की छाल होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। और ये प्लांट को गिर्थ वाइज यानी कि उसकी ब्रेथ वाइज इंक्रीज करता है। एपिकल मेरिस्टेम लेंथ वाइज इंक्रीज कर रहा है, और लेटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है? गिर्थ वाइज इंक्रीज कर रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्स पे, लीफ के बेस पे और इंटरनोड्स में। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये क्या करता है? इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आज हमने प्लांट टिश्यू के जो 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, उसमें से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पोर्शन कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तब तक के लिए गुड बाय। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।